नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज एट 9 और आपके साथ मैं हूं विपिन भाट। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी हेडलाइंस के साथ। दुनिया के सबसे सस्ते स्मार्टफोन की वेबसाइट पहले दिन ही क्रैश। कंपनी चीन में बने फोन को बता रही है अपना फोन। आवाज पर खुलेगी फ्रीडम के फर्जीवाड़े की पोल। कामयाब रहा मेक इन इंडिया वीक। 15 लाख करोड़ के हुए करार। महाराष्ट्र में 8 लाख करोड़ की डील पर लगी मोहर। बाजार आज भी तेजी के मूड में रहा। बैंक मेटल्स ने दिया बाजार को बूस्टर डोज। निफ्टी 7,200 के करीब बंद। रुपए की बिगड़ती सेहत पर आवाज ने कराया पोल। ज्यादातर जानकारों की राय 70 तक लुढ़क सकता है रुपया। जेल में है जान पर खतरा। कन्हैया की सुप्रीम कोर्ट से गुहार। बेल पर सुनवाई कल। गिरफ्तारी के बाद आरोपी बीजेपी एमएलए ओपी शर्मा तुरंत रिहा। बजट से पहले और बुलंद हुई सीएनबीसी आवाज की आवाज। पिछले 4 हफ्तों में अर्बन रूरल में 65% मार्केट शेयर। निकटतम प्रतिद्वंदी से 2 गुना बढ़ा। बड़े मौके पर आपका सबसे भरोसेमंद साथी है आवाज। और आज आवाज एट 9 में हम एक ऐसी बात के साथ, ऐसी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं जिसे हमने ठीक इसी वक्त कल भी आपको बताया था। जी, हम बात कर रहे हैं फ्रीडम 251 फोन की, जिसकी पोल सिर्फ 24 घंटे के अंदर खुलती नजर आ रही है, क्योंकि फ्रीडम या फर्जीवाड़ा दुनिया के सबसे सस्ते स्मार्टफोन को लॉन्च के एक ही दिन में उसकी पोल पट्टी खुल गई है। 251 रुपए का स्मार्टफोन किसे बुरा लगेगा। यही कारण है कि आज नोएडा की कंपनी रिंगिंग बेल वेबसाइट पर इतने लोगों ने लॉगिन किया कि साइट क्रैश ही हो गई। लेकिन हम आपको इस फर्जीवाड़े से सावधान कर रहे हैं, क्योंकि 251 रुपए के फ्रीडम फोन की हकीकत कुछ और ही है। आईसीए का कहना है कि 3G समेत कोई भी स्मार्टफोन सब्सिडाइज्ड सेल के बाद भी 3500 रुपए से कम का नहीं हो सकता। इस मामले को लेकर टेलीकॉम मंत्री रविशंकर प्रसाद को चिट्ठी लिखकर मांग की गई है कि फ्रीडम 251 स्मार्टफोन के सस्ते होने की जांच की जाए। आईसीए का दावा है कि किसी भी स्मार्टफोन की लागत $40 से कम नहीं आ सकती। $40 का बिल ऑफ मटेरियल बनता है, जो कि 2700-2800 रुपए का बिल ऑफ मटेरियल है। इकोनॉमिकल बिल ऑफ मटेरियल, नॉट मिड एंड और हाई एंड बिल ऑफ मटेरियल। उसके ऊपर आपकी इंपोर्ट ड्यूटीज हैं, आपका वीएटी है, लॉजिस्टिक कॉस्ट है, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है, कंपनी का मार्जिन होता है और आपका रिटेल का होता है। अगर आप ई कॉमर्स पे जॉब लॉट, ऑड लॉट जिसे कहते हैं, वो बेच रहे हैं तो आप मे भी 3500 रुपए 3800 रुपए का ये फोन बेच सकते हैं। सवाल ये भी है कि स्मार्टफोन बनाने में रिंगिंग बेल्स को किसी भी तरह की सब्सिडी भी नहीं मिल रही है, फिर भी सिर्फ 251 रुपए में इसे बेचने का दावा किया जा रहा है। दूसरी ओर रिंगिंग बेल्स का कहना है कि इसकी भरपाई ड्यूटी में रिडक्शन, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल और इनोवेटिव मार्केटिंग के जरिए होगी। We are leveraging the economies of scale, the benefits of import duty reductions, the benefits of the income tax waiver on Startup India, Stand Up India, the benefits of nil or very low marketing and selling costs by doing mostly online. विवाद यही खत्म नहीं हुआ। आज सुबह 6 बजे से फोन की ऑनलाइन बुकिंग शुरू होनी थी, लेकिन इससे पहले ही वेबसाइट क्रैश कर गई। जानकार कंपनी की मंशा पर भी अब सवाल उठा रहे हैं। जिस प्रोडक्ट की बेसिक कंपोनेंट की कॉस्ट 2000 से ऊपर हो और वो आपको कोई 250 रुपए में दे रहा है, तो आपको सोचना पड़ेगा कि भी इसमें व्हाट इज द कैच इन दैट सिचुएशन। फ्रीडम 251 की बुकिंग भले ही अभी हो रही हो, लेकिन कंपनी फोन की डिलीवरी 4 महीनों के बाद करेगी। कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूटर से पैसे ले लिए हैं, हालांकि उन्हें अभी तक फोन डिलीवर करने की कोई डेडलाइन नहीं दी गई है। ईशा शर्मा, दिल्ली। तो देखा आपने किस तरह का हवाई खेल खेल रही है रिंगिंग बेल। लेकिन बात यही नहीं रुकती। यहां पर कंपनी झूठ भी बोल रही है, क्योंकि कंपनी जिस फोन को अपना बता रही है, दरअसल वो उसका है ही नहीं। हमारी सहयोगी मुग्धा मिश्रा हमारे साथ है, जिनके पास ये दुनिया का सबसे सस्ता सो कॉल्ड स्मार्टफोन है। मुग्धा, हम चाहेंगे कि आप दर्शकों को इस फोन की हकीकत, असलियत बताएं। काफी मेहनत मुशक्कत के बाद हमें मिल गया है फ्रीडम 251। आप देख सकते हैं ये है फोन, लेकिन आप ये टच करके आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि ये जो फ्रीडम 251 है, ये इसके ऊपर पेस्ट किया गया है। ये
ऑलमोस्ट लाइक एक स्टिकर चिपकाया गया है। और जब आप इस फोन को पलटेंगे तब असलियत समझ में आएगी, क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है एडकॉम, और ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने हाथ से इसे रगड़ के मिटाया है। और उसके बाद ये सामने आपके यहाँ पर स्क्रैचेस भी आपको दिखाई देंगे अंदर की तरफ। उसके ऊपर से एक दोबारा से स्क्रीन लगाई गई है। एडकॉम का ये फोन अवेलेबल है 3,500 से 4,000 रुपए का मार्केट में, लेकिन ये रिंगिंग बेल कंपनी आपको 251 रुपीज में दे रही है। बात कर रही है कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिल रही है, लेकिन आपको एक फैक्ट बता दूं, कंपनी का एक जो असेंबली यूनिट है वो है नोएडा में, और वहां पे वो क्या असेंबली कर रहे हैं ये हमें नहीं पता, क्योंकि ये फोन तो ऑलरेडी असेंबल्ड है, किसी और कंपनी का है। हमारे हाथ में जो आया है वो एडकॉम कंपनी खुद बनाकर बेच रही है 3,500 से 4,000 रुपए में। हमारे हाथ में जो आया है उसके पीछे ये पेंटेड स्क्रीन है, और जो पहले से एडकॉम ने पेंट किया था उसे ऑलमोस्ट हाथ से एक शॉनी जॉब करके हटाया गया। मुग्धा, बहुत शुक्रिया, क्योंकि यही हम अपने दर्शकों को बताना चाह रहे हैं कि कुछ तो यहां पर ऐसा है जो सही नहीं है। चीनी कंपनी का फोन यहां पर, दुख की बात यह है कि मेक इन इंडिया के नाम पर इस तरह की बात हो रही है। 250 रुपए में आपको फोन देने की बात, किसी चीनी कंपनी ने फोन को बनाया और उसे मेक इन इंडिया के नाम पर बेचा जा रहा है। चलिए, तो भले ही इस फोन के मामले में मेक इन इंडिया का कुछ मजाक सा बना हो, लेकिन हम अब बात करेंगे असली मेक इन इंडिया की, क्योंकि आज मुंबई में चल रहा मेक इन इंडिया वीक खत्म हो गया है। $15 लाख करोड़ रुपए के एमओयू के साथ मेक इन इंडिया वीक का आज समापन हो गया। कार्यक्रम बेहद सफल रहा है। मुंबई में मेक इन इंडिया होने से कुल निवेश का आधा अकेले महाराष्ट्र के हिस्से में आ गया है। महाराष्ट्र को 8 लाख करोड़ रुपए का निवेश मिला है। मेक इन इंडिया वीक में 17 राज्यों और 102 देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। करीब 9 लाख लोग इवेंट में पहुंचे और 9,000 भारतीय कंपनियां इस कार्यक्रम में शामिल हुई। मेक इन इंडिया में कई बड़ी कंपनियों ने राज्य सरकारों के साथ एमओयू साइन किए हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने 8,000 करोड़ रुपए, मर्सिडीज ने 1,500 करोड़ रुपए, राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स ने 6,200 करोड़ रुपए, गोदरेज इंडस्ट्री ने 3,000 करोड़ रुपए और वोडाफोन ने महाराष्ट्र सरकार के साथ 6,000 करोड़ रुपए का करार किया। जैसा हमने आपको बताया कि कुल 15 लाख करोड़ रुपए के करार हुए हैं, जिसमें से आधे से ज्यादा 8 लाख करोड़ के करार सिर्फ महाराष्ट्र के हिस्से में आए और उनमें से ये कुछ बड़े करार। और इन सब बातों को लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी खुश हैं। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस का कहना है कि एमओयू को पूरा करने के लिए सरकार पूरी कोशिश करेगी। एमओयू को हकीकत में बदलने के लिए टास्क फोर्स भी बनाई जाएगी। इस निवेश के साथ ही नौकरियां भी बढ़ने की उम्मीद है। डिस्कशन के बाद, उनकी कमिटमेंट के बाद, हमारी कमिटमेंट के बाद वो तैयार हुआ है, लेकिन उसको ग्राउंड रियलिटी में लाना भी एक बहुत अहम बात है। और इसलिए हम इसका एक टास्क फोर्स तैयार कर रहे हैं, सारे सेक्टर्स का अलग अलग, जो टास्क फोर्स विशेष रूप से इन एमओयूज को ट्रांसलेट करने के लिए वो उसका फॉलोअप करेगा, उसमें क्या चैलेंजेस है उन चैलेंजेस के ऊपर काम करेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक नॉर्मल टाइम फ्रेम जो एक एमओयू को ट्रांसलेट होने में लगता है वही लगेगा, और जैसे जैसे काम होगा वैसे वैसे मुझे ऐसा लगता है कि रोजगार तैयार होगा। मेक इन इंडिया की सफलता के बाद डीआईपीपी सचिव अमिताभ कांत का कहना है कि मेक इन इंडिया से बिजनेस करने के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है। We've given about 15,20,000 crores worth of investments committed during this period. We've also given the number of visitors, which is close to about 9 lakh visitors who've come here, which is very important. We've also given the number of business-to-business meetings and the business-to-government and the business-to-consumer meetings. Huge number of meetings have taken place, and we expect them also to get converted into business. Our objective was to provide a platform for everyone to do business. तो मेक इन इंडिया वीक आज खत्म हो गया, लेकिन यहां पर बिजनेस के अलावा भी ऐसा बहुत कुछ था जिसने लोगों को काफी आकर्षित किया। राधिका कुमार बता रही कि मेक इन इंडिया वीक में ऐसे ही कुछ खास किस्से। ये है देश का सबसे छोटा रिवॉल्वर जो मेक इन इंडिया के तहत बनाया गया है। देश का सबसे हल्का जो रिवॉल्वर है वो अभी हम लोग बनाए हैं। इसका नाम है नीडर, जो कि 250 ग्राम वजन है इसका, और ये .22 कैलिबर्स का है। नीडर .22 की सबसे बड़ी खूबी है कि यह खासकर महिलाओं के लिए बनाया गया है। 40,000 रुपए का ये देसी रिवॉल्वर एल्यूमिनियम और लकड़ी से बना है। जल्द ही इसे दुनिया भर में एक्सपोर्ट किया जाएगा।
यहाँ एक ऐसी खास एयरक्राफ्ट भी है जिसे मुंबई के कैप्टन अमोल यादव ने अपने बिल्डिंग के छत पर बनाया है। 13,000 फुट तक पहुंचने वाली ये एयरक्राफ्ट पूरी तरह से भारत में असेंबल की गई है। इसमें पायलट के अलावा 5 और लोग बैठ सकते हैं। 185 मील प्रति घंटे की रफ्तार पर चलने वाली इस प्लेन को बनाने में अमोल को 6 साल लग गए। हमारे पास इंडिया में इंडिया के लिए बनाया गया जहाज अभी तक अवेलेबल है नहीं, तो ये इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडिया में जिस तरह से हर एक डिस्ट्रिक्ट में एयरपोर्ट है, उस एयरपोर्ट की रनवे लेंथ क्या है या फिर वहाँ पर किस तरह का फ्यूल अवेलेबल है, इन सारी चीजों को ध्यान में रख के इस जहाज को डिजाइन किया गया है। लेकिन मेक इन इंडिया का सबसे बड़ा हाईलाइट है यहाँ के एंटरप्रेन्योर्स। यहाँ आपको कैप्टन यादव के जैसे कई इंस्पायरिंग लोग मिलेंगे जो संगीत से लेकर विज्ञान के क्षेत्र में भारत का नाम रोशन करने में लगे हैं। राधिका कुमार, मुंबई। चलिए, तो आवाज एट 9 में यहाँ पर हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन जब ब्रेक से आएंगे तो बात करेंगे कि कन्हैया की रिहाई पर कल होगी सुनवाई। पूरी खबर डिटेल में देखिए आगे। कौन राष्ट्रभक्त, कौन राष्ट्रद्रोही, क्या है धर्म, क्या है राष्ट्र, क्या होता है राज्य, एक गजब का धर्म युद्ध देखने को मिल रहा है। कौन कौरव कौन पांडव पता नहीं चल रहा है, कौन अपने विजय के बारे में सोच रहा है और कौन दूसरों के कल्याण के बारे में सोच रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है। देखिए मेरे और डॉक्टर देवदत्त पटनायक के साथ शास्त्रार्थ, देश और द्वेष, सिर्फ CNBC आवाज। और आवाज एट 9 में बात बाजार की, क्योंकि आज अच्छे ग्लोबल संकेतों के दम पर बाजार में दूसरे दिन भी तेजी रही। सेंसेक्स 267 पॉइंट चढ़कर 23,649 पर बंद हुआ, वहीं निफ्टी 7,192 पर बंद होने में कामयाब रहा है। ग्लोबल मार्केट में सुधार और कच्चे तेल में रिकवरी से बाजार को तेजी मिली है। बाजार पर और जानकारी के लिए बात करेंगे CNBC आवाज के मार्केट एडिटर अनिल सिंघवी से। अनिल जी, आज दूसरे दिन भी बाजार में लगातार तेजी दिखी, कौन से फैक्टर्स रहे जिससे ये मजबूती आई? देखिए, तेजी की सबसे बड़ी वजह तो भारतीय बाजारों में यही रही कि दुनिया भर के बाजार मजबूत है और लगातार 3 दिनों से अमेरिका में डाउ मजबूती के साथ बंद होता हुआ दिख रहा है। आज एशियाई बाजारों में अच्छी तेजी थी और कल यूरोप की अच्छी मजबूती के बाद आज फिर से मिला जुला लेकिन पॉजिटिव साइड पर रुझान, ये बड़ा रीजन था। लेकिन कच्चे तेल में जिस तरह से मजबूती लौटती हुई दिख रही है, वो पूरे ग्लोबल मार्केट्स का सेंटीमेंट मजबूत कर रही है, बेहतर कर रही है, इससे भी फायदा मिला। अब इसके अलावा आप देखें तो FIs की तरफ से बिकवाली का प्रेशर थोड़ा कम हो रहा है। बिकवाली है कैश मार्केट में, लेकिन आंकड़े छोटे होते दिख रहे हैं। वहीं डोमेस्टिक फंड भी अपनी खरीदारी कर ही रहे हैं, तो ये एक बड़ा रीजन है। लेकिन आज 7,100 के ऊपर खुला, टिका और बाजार ने पूरा दिन भर वक्त वहीं बिताया इसके ऊपर, तो उससे काफी हद तक शॉर्ट कवरिंग आती दिखी, जिसने बाजार में मजबूती बनाने का सहारा दिया। और साथ ही बैंक और मेटल जैसे पिटे शेयरों में अच्छी खरीदारी होती दिखी, तो इनसे बाजारों में जोश आता हुआ दिखा। सेंसेक्स और निफ्टी को देखिए, दिन के हाई पॉइंट के आसपास जाकर बंद होते हुए नजर आए। निफ्टी 7,200 के पार भी निकला और बंद होते होते उतार चढ़ाव के बीच फाइनली मजबूती के साथ मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी अच्छी खरीदारी थी। और बैंक निफ्टी आज सुबह से मजबूत था, जिससे बाजार को सहारा मिला। और यही वजह थी कि गिरने वाले शेयरों की तादाद आज काफी कम थी। मजबूत शेयर देखें तो 1,500 के आसपास पहुंचते हुए आज नजर आए। और वॉल्यूम्स आज थोड़े से कम थे कंपैरेटिवली, लेकिन फिर भी 3,65,000 करोड़ के आसपास। चलिए, तो ये था आज के दिन भर के कारोबार का जिस्ट। और अब CNBC आवाज पर आ गया है बाजार में पैसे बनाने के साथ साथ इनाम पाने का भी एक शानदार मौका। अगर आप सेबी में रजिस्टर्ड एडवाइजर हैं तो आप प्रो एडवाइजरी चैंपियनशिप के लिए रजिस्टर करें और पाएं एक चमचमाती मर्सिडीज कार। सेबी में रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स और रिसर्च एनालिस्ट के लिए आ रहा है शानदार मौका, प्रो एडवाइजरी चैंपियनशिप यानी PAC। सिर्फ CNBC आवाज पर आपको मिलेगा इस चैंपियनशिप का पूरा ब्यौरा और शानदार इनाम जीतने का मौका। और इसमें हिस्सा ले सकते हैं इंट्राडे और पोजिशनल कॉल्स देने वाले एडवाइजर्स। ये मुकाबला इक्विटी, कमोडिटी और करेंसी तीनों मोर्चों पर एक साथ चलेगा। तीनों में अपने अपने मुकाबले होंगे और हर रोज सबसे जबरदस्त कॉल देने वाले एडवाइजर्स को मिलेंगे शानदार प्राइज, यानी 10-10 ग्राम सोना। और हर कैटेगरी में चैंपियनशिप जीतने वाले को मिलेगी चमचमाती मर्सिडीज कार। चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए आपको सेबी से रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर या रिसर्च एनालिस्ट होना जरूरी है।
इसके बाद आपको advisoryMandi.com के रजिस्ट्रेशन पेज पर जाना है, अपना ब्यौरा भरकर रजिस्ट्रेशन करवाना है और आप इस चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए तैयार हैं। चैंपियनशिप का पहला सीजन 21 अप्रैल से शुरू होगा और सबसे बड़ी बात, इस चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए आपको कोई फीस नहीं भरनी। अब रुक करेंगे कुछ राष्ट्रीय खबरों का। जेएनयू छात्र नेता कन्हैया कुमार ने जेल में अपनी जान पर खतरे का अंदेशा जताया है। उसने सुप्रीम कोर्ट से सुरक्षा मुहैया कराने की अपील की है। कल सुप्रीम कोर्ट में उसकी याचिका पर सुनवाई भी होनी है। वरिष्ठ वकील सोली सोराबजी कन्हैया के केस पर पैरवी करेंगे। वहीं सुप्रीम कोर्ट पैनल ने कल पटियाला हाउस कोर्ट में जो गुंडागर्दी हुई थी उसकी रिपोर्ट सौंप दी है। दिल्ली हाईकोर्ट रजिस्ट्रार ने भी अपनी रिपोर्ट को सौंप दिया है। इस बीच चेन्नई से लेकर दिल्ली और जादवपुर यूनिवर्सिटी में कन्हैया की रिहाई को लेकर प्रदर्शन हुए। चेन्नई में लोक गायक कोवन जेएनयू छात्रों के समर्थन में सड़क पर उतरे, लेकिन उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया। प्रदर्शन और बवाल के बीच कन्हैया टी शर्ट भी बिकने लगी है। आज दिल्ली में कुछ छात्र प्रदर्शन के दौरान टी शर्ट को बेचते नजर आए। उनका कहना है कि ये सब सिर्फ जागरूकता के लिए किया जा रहा है। कुछ लोग इस टी शर्ट को खरीदते भी दिखाई दिए। इधर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस को करारा जवाब दिया है। उनका कहना है कि देशभक्ति उनके खून में है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आरएसएस जो एक ही विचारधारा पूरे देश पर थोपना चाहती है, वो कभी उसे कामयाब नहीं होने देगी। देश प्रेम मेरे खून में है, मेरे दिल में है। मेरे पास इसको छोड़ के कुछ नहीं है। हर एक यूनिवर्सिटी में अगर आरएसएस की सोच के खिलाफ कोई भी बोलता है, सरकार की सोच के खिलाफ कोई भी बोलता है, तो उसको कुचलने की कोशिश करते हैं और कांग्रेस पार्टी ये नहीं होने देगी। इस बीच पटियाला हाउस कोर्ट में गुंडागर्दी करने वाले और पत्रकारों और जेएनयू के छात्रों के साथ मारपीट करने वाले बीजेपी के आरोपी एमएलए को आज गिरफ्तार किया गया, लेकिन उन्हें जल्द ही रिहा कर दिया गया। पुलिस ने ओपी शर्मा से 8 घंटे तक पूछताछ की, उसके बाद उन्हें छोड़ दिया गया। केंद्र सरकार ने जेएनयू विवाद के बीच देश की सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के फैसले के मुताबिक अब सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज पर राष्ट्रीय झंडा फहराया जाएगा। यह फैसला सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलरों की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिया गया है। इस कॉन्फ्रेंस में 46 वाइस चांसलर मौजूद थे। इसमें यह भी तय किया गया है कि झंडे की ऊंचाई क्या होगी। रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रीय झंडे को 207 फीट ऊंचे खंभे पर फहराना होगा। माना जा रहा है कि इस फैसले के पीछे सरकार की सोच छात्रों में देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देने की है। किसानों की खुदकुशी को फैशन बताने वाले बीजेपी सांसद गोपाल शेट्टी ने अपने बयान पर सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि किसानों के प्रति कुछ भी गलत बोलने की उनकी कोई मंशा नहीं थी। दरअसल वो अपनी बात कहने के लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल कर बैठे, जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। सुनिए उन्होंने कब और क्या कहा। सभी जो आत्महत्याएं होती है वो बेरोजगारी के वजह से या तो भूखमरी के वजह से ही होता है, ऐसा भी नहीं है। एक फैशन चल रहा है, एक ट्रेंड चल रहा है। महाराष्ट्र सरकार अगर 5 लाख दे रही तो दूसरा एक सरकार बाजू के लोग 7 लाख दे रहे, कोई 8 लाख दे रहे। कंपटीशन इन दिनों में हो रहा है किसानों को पैसा देने में भी। किसानों ने आत्महत्या नहीं करना चाहिए, इसलिए लॉन्ग टर्म बेसिस पे हमको कोई ना कोई सरकारों ने कार्यक्रम करना चाहिए। ये नहीं कि हम किसानों को पैसे बांटे। ये मुझे कहना चाहिए था। और वो स्पर्धा की जगह पे, कंपटीशन के जगह पर फैशन चल रहा है, ये मेरे मुंह से निकला। तो आवाज टाइम में आज के लिए इतना ही, लेकिन आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।